50 पे आने का एक ही रीज़न था कि मुझे अच्छा लगता है मेरे फैंस को अपना रियल साइड भी दिखाना, और रियलिटी शोज़ के थ्रू ये मौका मिलता है कि दे गेट टू सी द बेयर, द रॉ, द रियल अस। और मुझे ज़्यादा आकर्षित किए जो कॉन्सेप्ट था वो था गेम्स का, जो मुझे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा खेलने मिले ही नहीं, क्योंकि इतने लोग थे कि मौका हम तक पहुंचता ही नहीं था। और फिर एट वन पॉइंट मैं मेंटली गिव अप कर चुकी थी कि यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है, सब फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रायोरिटी के नाम पर। सो मुझे खेलने के ज़्यादा मौके नहीं मिले। द 50 में आपका गेम काफ़ी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो आपने कई बार ओपनली अपनी बात रखी और कंटेस्टेंट को कन्फ्रंट भी किया। तो क्या आप नेचुरली ये पर्सनालिटी ट्रेट है या रियलिटी शो में सर्वाइवल के लिए ऐसा होना ज़रूरी हो? एक्चुअली मेरी जो पर्सनालिटी है, मैं बिल्कुल नॉन कन्फ्रंटेशनल इंसान हूँ। मुझे ना किसी के साथ झगड़े मोड़ना पसंद ही नहीं। मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करती हूँ। पर नेशनल टेलीविजन पर अगर मुझे कोई कुछ भी बोलकर चले जाए तो मेरा हक बनता है कि मैं रिधीमा पंडित, जो आज मैंने 10 साल काम किया है, मैं अपने आप को डिफेंड करूँ। इट्स अनफेयर कि मैं कुछ भी सुन के लूँ, मुझे कोई भी बोल के, शायद रियल लाइफ में कोई बोले ना, मैं एक बार चला भी लूँ कि चलो तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हें डार्कनेस है, यू डील विद इट। बट नेशनल टेलीविजन पे आई हैव टू टेक अप फॉर माई सेल्फ। एंड मुझे लगता है मैंने हर टाइम जो भी मेरी आर्ग्यूमेंट्स हुई है, फाइट हुई है, बहुत ही लेवल हेडेड तरीके से हुई है। मुझे जीरो रिग्रेट्स है। मैंने जिसको भी जो भी कहा है, दे टोटली डिजर्व्ड इट। शूट के दौरान आप काफ़ी हीटेड डिस्कशन और स्ट्रैटेजी डिबेट्स का हिस्सा रही हैं, तो क्या कभी ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये इमोशन गेम से ज़्यादा हैवी हो रहा है? हाँ, और काफ़ी लोग ना अननेसेसरी बात पे बहुत झगड़ते थे। मेरे पास वो सब चीज़ों के लिए ना टाइम था ना एनर्जी। आपके ऑडियंस ने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखा है, तो क्या आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग और आउटस्पोकन होना रियलिटी शोज में कभी कभी गलत तरीके से भी जज किया जाता है? यार, रियलिटी शो में जैसा भी तुमको जज किया जा रहा है ना, बाहर आके ही पता चलता है। मेरे केस में भी वही हो रहा है। बट आज तक मुझे कभी हेटरेड नहीं आई थी। ये शो में मुझे जो मेरी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, वो तो आप सभी जानते हैं क्या साजिश रची जा रही है, और ट्रोलिंग किस लेवल पे की जा रही है, और किससे और क्यों की जा रही है, और जिसका मैं जवाब भी बड़े मुंहतोड़ तरीके से दे रही हूँ। शो में आपके कुछ क्लासेस यंगर इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ भी देखने को मिले थे। क्या आपको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री और डिजिटल क्रिएटर्स के अप्रोच में एक जनरेशनल डिफरेंस है? प्रॉब्लम क्या है कि मैं जिस अलायंस के साथ खेल रही थी, उसमें से कुछ लोगों के व्यूज ऐसे थे कि दे आर मोर सुपीरियर एंड क्रिएटर्स आर नॉट। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सबको इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ। इनफैक्ट मैं क्रिएटर्स से तो काफ़ी कुछ सीखती भी हूँ, एंड आई एम श्योर वाइस वर्सा। और मैं बड़ी ही पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती, ना इनको मैं तवज्जो देती हूँ। इसलिए अगर आप मुझे एक भी डिस्कशन दिखा दीजिए जिसमें मैं खड़ी हूँ और ये बातें हो रही है और मैंने हाँ में हाँ मिलाई है, मैं अपना नाम बदल दूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। दिव्या अग्रवाल के साथ हमारी बात हुई थी और दिव्या अग्रवाल ने कहा था कि ये शो है जो बहुत ही मेल ओरिएंटेड शो लगता है, क्योंकि फिजिकल फाइट्स हो रही है जहाँ पे औरतें सहम सी जा रही हैं। तो आपको लगता है कि मतलब कि ये शो जो है मेल ओरिएंटेड शो था, मतलब फीमेल्स के लिए इतनी जगह नहीं बनती थी? हाँ, जगह तो नहीं थी, बिकॉज पहली बात तो ये शो सिर्फ रजत, फैजू और प्रिंस का ही था। बाकी सब तो क्या ही हम खेल रहे थे, उनके लिए खेल रहे थे हम। दैट्स द रियलिटी। और जो बीच बीच में सब जो ऐसे अंडों की तरह उबल के बोल रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाए कोई भी। तो मेल डोमिनेटेड अलोन नहीं, इट वॉज जस्ट डोमिनेटेड बाई दीज 3 पीपल। कहीं कहीं कल हमारे सिद्धार्थ भारद्वाज से भी बात की, तो सिद्धार्थ ने बोला कि हर कोई जो है अपनी फ़ैन लेके आ रहा था, अपना गैंग लेके आ रहा था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है एक इंडिविजुअल के लिए गेम खेलने की कोई जगह नहीं बनती थी इस शो में? बिल्कुल, इट वॉज डिफिकल्ट। ये सब अलग अलग शोज एक साथ करके आए हैं, सब एक दूसरे के सरदार चेले सब लोग आए थे साथ में, तो प्रेफरेंसेस तो सब थे ही पहले से। उसमें हम जगह बनाने की फाइट कर रहे थे, एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, सो आई न्यू इट। शूट के दौरान आपने कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बनाया, तो रियलिटी शो का प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में जेन्युइन फ्रेंडशिप बनाना कितना मुश्किल होता है? मेरा किसी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना। मैं पहले से जानती थी शाइनी को और रिद्धि को। उनके साथ मेरा जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। मैं बाहर से उन्हें जानती हूँ। आई स्टक to them, I gave them my loyalty, vice versa, they both also did. So I think that's about it. उसके अलावा तो मतलब मेरे किसी के साथ कोई strong bond या कुछ वगैरह नहीं बने। फैजू मुझे as an individual बहुत पसंद है। वो लड़का, he is very very nice, he is very respectful। वो कभी किसके इतने पास जाके बकवास नहीं करता या किसी को मारनी नहीं चाहता, उसमें वो लेवल का अग्रेशन नहीं है। So I really liked that about फैजू। शो के सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट में से एक आपका वंशज सिंह का साथ जब वो आर्गुमेंट हुआ था, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस वक्त?
यार मैं ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मुझे पता होता कि इस इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इतनी हेट फैला सके, इतनी गंद फैला सके, तो मैं शायद उनके मुंह भी ना लगती. ये मेरी गलती है, ये मैं मानती हूँ कि कहाँ मैंने सोचा कि किसी को मैं बोलूँ कि यार आज आप उम्र में थोड़े छोटे हो, आप ऐसा मत कीजिए, इट्स नॉट गुड, आप ही पर अच्छा नहीं लग रहा है. ये मेरा इंटेंशन था, ये मेरी मिस्टेक हो गई, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ. बट डोंट वरी, जो उसका सही तरीका, मैंने गेम के स्टार्ट में कहा था मैं क्लासी तरीके से खेलूंगी, मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ. एंड आप सब देख ही चुके हैं उसका परिणाम. रियलिटी शो में आर्ग्यूमेंट होना एक कॉमन होता है, और ये थोड़ा ज़्यादा मतलब कि ओवर द टॉप हो रहा है. मतलब मैं वही कहना चाह रही हूँ, आज हम एज रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स हम शो करते हैं, हम उस शो में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कितनों की तो मारामारी भी हो जाती है. आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट. हो सके तो मैं कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं करती, बट शो में से निकलने के बाद बाहर जाकर मेरे नाम पर कीचड़ उछालना, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें करवाना, मुझ तक पहुंचना, मेरे फैमिली मेंबर्स तक पहुंचना, मेरे दोस्तों तक पहुंचना, इस लेवल का लोगों को पैसे देकर कमेंट करवाना, चीज़ें करना, मैं उस लेवल पे तो नहीं गिर सकती क्योंकि मैं इतनी फ्री भी नहीं हूँ. टुडे आई एम एन एक्टर, मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं उससे अपने पैसे कमाती हूँ, अपना लोगों को दर्शाती हूँ. बट इस लेवल का, जस्ट बिकॉज यू हैव अ वॉइस, आपके पास अगर आवाज़ है, आप उसकी अच्छी इस्तेमाल कीजिए ना. आपको फॉलो करने वाले लोग कितने छोटे उम्र के लोग हैं, आप उनको क्या टाइप का बना रहे हैं, बिल्कुल आपके जैसा बना रहे हैं. यू आर समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ हेट्रेड इन देयर हार्ट, डार्कनेस इन देयर हार्ट. आप कहाँ ही जाएंगे इतना सब लेके ज़िंदगी में, कितने बोझ के साथ कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्या ही कर लेंगे. बट खैर जो भी करेंगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, जब तक आप मेरे लेन से बाहर हैं. आपने कहा कि आपका अब्यूजिव मैसेजेस और थ्रेड्स भी आ रहे हैं, तो आज के डिजिटल एज में पब्लिक फिगर्स को ऑनलाइन हैरेसमेंट कैसे डील करना चाहिए? देखिए, ट्रोलर्स जो होते हैं ना, वो फेसलेस होते हैं, आप उनका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो. बट जब आपके लिए इंसाइट किया जा रहा है ना, ये हेट और ये एंगर, आप उसको ज़रूर रोक सकते हैं. यू मस्ट कॉल दैट आउट. एंड एज अ वुमन टुडे आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. I am going to stand up, and that is the reason I have sent a legal notice and I stand by it. और अब जो भी required है, मैं वो सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ. पर मैं इंडियन लॉ को फुली ट्रस्ट करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ूंगी. जैसे जैसे मुझे डायरेक्शंस आएंगे और जैसे जैसे उनका हेट्रेड मेरे तरफ ओपनली बढ़ता जाएगा, मैं वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रही हूँ. मैंने ऑलरेडी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी है. एंड वट एवर इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप मैं लूँगी फॉर माई डिग्निटी एंड माई ऑनर. इतने इंटेंस एक्सपीरियंस के बाद इमोशनली और मेंटली खुद को बैलेंस में रखना कितना चैलेंजिंग रहता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज लाइक आई सेड, मैं ऑनेस्टली एक एक्टर हूँ. मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रियलिटी शोज़ के थ्रू बनी हूँ. रियलिटी शोज़ मेरे पास इसीलिए आए हैं बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ. मैं एक चहीती परफॉर्मर हूँ काफ़ी लोगों की. दैट्स द रीज़न मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे बुलाया जाता है. आई एम ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. बट इस लेवल का हेट मैंने कभी डील नहीं किया है. एंड ऑनेस्टली मैं काफ़ी शौक में हूँ कि किसी के अंदर इतनी हेट हो सकती है दूसरों पर स्पिल करने के लिए. सो ये पहला एक्सपीरियंस है, बट आई एम हैप्पी द वे माई लीगल टीम इज़ हैंडलिंग इट. अगर आपको 50 के शो में दोबारा जाने का मौका मिले तो क्या आप अपना गेम को कुछ डिफरेंट तरीके से खेलना चाहेंगे? आई थिंक अगर ये है तो मैं डेफिनेटली सामने वाली टीम के साथ खेलना चाहूँगी. मैं फैज़ू के साथ खेलना चाहूँगी, ना कि ये अलायंस के साथ जहाँ पे मेरा कोई था ही नहीं. सो ये अलायंस में खेल के मुझे मज़ा नहीं आया. कृष्णा की बात की जाए अगर, तो कृष्णा, जैसे आपने कहा पिछले इंटरव्यू में कि बहुत जो है अपने आप को वर्दी टॉप समझती हैं और हर किसी को जो है थोड़ा नीचे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, मतलब कि जो है हर किसी को जो थोड़ा नीचे की तरफ समझती हैं. और हमने एक शो में देखा भी था उनका रवैया किसी कंटेस्टेंट्स के साथ, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? तो वही मैं कह रही हूँ ना, आई एम नॉट दी ओनली वन. सब लोग यही बात करते हैं उनके बारे में. तो इट्स टाइम कि वो खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, अंदर झाके, और नहीं भी झांकना है तो ना झाके, बट मेरे नाम के ऊपर ना हाके. अरे वाह, क्या बोला मैंने. बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट यार, मैंने आपको परेशान कभी किया नहीं. आप मेरे बारे में ख़राब बातें करेंगी, अगर आप में हिम्मत होती तो आप मेरे मुंह पर बोलती, जो आप में है नहीं. उनका जो स्टेटमेंट है मैं आपको बोल के भी बताती हूँ. अभी मुझे थोड़ा कचरा निकालने का है इस घर में से. हमारी टीम में सबसे पहला कचरा कौन है? आप है मैडम, आप है. क्योंकि आप कोई टास्क जीत फीत नहीं रही है, आप ऐसा कुछ उखाड़ ही नहीं रही है इस गेम में. आपको चढ़ाया जा रहा है. फॉर वॉट रीजन वी ऑल नो, वी कैन सी, वी आर नॉट ब्लाइंड.
So enjoy the attention on my name. रियलिटी शो के बाद अक्सर कंटेस्टेंट्स की इमेज स्ट्रांगली डिफाइन हो जाती है, तो आप चाहेंगे कि ऑडियंस आपको किस रूप में याद रखें? एक्चुअली सच कहूँ तो कभी भी कोई भी रियलिटी शो में से निकलने के बाद ना मेरी इमेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं जैसी हूँ बाहर मैं अंदर भी वैसी ही हूँ, इंक्लूडिंग दिस टाइम. बट दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड, मुझे एक कंट्रोवर्सी में खींचा जा रहा है जहाँ पे मैं स्टैंड ले रही हूँ. तो अब शायद मेरी पर्सनालिटी लोगों को पता चलेगी कि आई एम नॉट समबडी टू बी मेस्ड विद. तुम आके कुछ भी बकवास करके जाओगे ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, सो डील विद इट नाउ. इस एक्सपीरियंस के बाद क्या फ्यूचर में रियलिटी शो करना चाहेंगी या आप फोकस एक्टिंग पर होगा? वाई नॉट, रियलिटी शोज आर फन. मुझे अपने फैंस के रूबरू होने का ज्यादा अच्छा मौका मिलता है. पर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो गंदगी से ही आते हैं, जो चाहते हैं कि वो दिखे ऐसी सब बकवास करके, सो अब उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते. ये तो जिंदगी के हर वॉक ऑफ लाइफ में हमें मिलने वाले हैं. आखिरकार फैंस को और वंशज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस को देना चाहूंगी, ऐसे लोगों को नहीं जिनकी मेरी आंखों में कोई वैल्यू नहीं है. अपने फैंस को कहना चाहूंगी, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाय मी. वी आर गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ बट वी हैव टू कम आउट स्ट्रॉन्गर. थैंक यू.